कम कर दो। चलो चला 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 चलाओ, इस पर गिर जाएगा। चला दो। क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। चला 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nishu. फुको फुको। इसको निकाल दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, Happy हैप्पी बर्थडे Happy birthday to Happy you. birthday to you. हैप्पी बर्थडे। मुंह में है। Happy birthday तो अभी सबको खिलाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी मैं रेडी हो रही हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और देख सकते हैं मैं तैयार हो रही हूँ बेटे के बर्थडे की तैयारियों में। आधे से ज़्यादा गुब्बारे मैंने फुला दिए हैं और अभी थोड़े बहुत रह गए हैं, तो मैं फटाफट मेकअप करने के लिए आई थी। तो सब रेडी हो चुके हैं, बस मेरी बारी है। देख थोड़ा सा मेकअप में गड़बड़ हो रही है, मैं फटाफट मेकअप भी कर रही हूँ, साथ के साथ चाय भी पी रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ी सी स्मोकी आई करूँ। तो देखो कैसा मेरा मेकअप हो रहा है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो जो भी आएगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, जो भी रिजल्ट आएगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी कि कैसा मेरा जो है लुक आने वाला है मेकअप का। भाई बिग बॉस में तो मुनव्वर जीत गया। आई एम सो 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 हैप्पी। मैं तो चाहती थी कि मुनव्वर जीते, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा मुनव्वर को वोट किया था। आप लोगों ने किसको वोट किया था गाइस? तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है ना, मेरे बेटे के बर्थडे ब्लॉग वीडियो होने वाला है। देखो मेरा जो है मेकअप अभी मैं स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा बहुत हो चुका है, बिकॉज मेरा मेकअप है, मैं हूँ, मैं मेरे से सुंदर कोई नहीं हो सकता। तो चलो मेकअप करके फिर दिखाती हूँ कि मेरा मेकअप आज का कैसा होने वाला है, कैसा लुक होने वाला है। थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय बाय। तो फैमिली यहाँ पे ना ये वाली ड्रेस मैंने मीशो से मंगवाई थी और ये बहुत लॉन्ग ड्रेस है। तो यहाँ पे ना नीचे के साइड जो है ना नेट लगा हुआ था, नेट अटैच होकर आया था, काफ़ी फ्रिल वाला नेट था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कट करके निकाल देती हूँ और इससे कुछ नया क्रिएट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो नेट है ना वो उसको रिमूव करके अलग कर लिया था। और ये जो नेट है ना ये बहुत ज़्यादा नेट है इसमें। तो इसी नेट से ना मैं 2 बाजू बनाने वाली हूँ। और बाजू जो है ड्रेस के साथ मैं अटैच नहीं कर रही हूँ, बाजू मैं अलग से जो है बना रही हूँ। पफ़ी वाला आजकल बाजू शायद आपने देखा होगा, तो वो वाला बाजू मैं क्रिएट कर रही हूँ। एक्चुअली इस ड्रेस से ना मैं एक 1 पीस ड्रेस बना रही हूँ। ये मैंने बेटे के बर्थडे के दिन अर्जेंट में बनाया था और इसे मैंने पहना भी था, लेकिन फिर लास्ट में हस्बैंड ने इसको निकलवा दिया था, फिर इसलिए मैंने फिर गाउन पहन लिया था। और इसे मैंने बहुत मन से बनाया था और सच्ची बताऊं बहुत प्रिटी ड्रेस बनी थी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना था। इसके स्लीव्स जो है ना मैंने ये इलास्टिक लगा के बनाई थी और काफ़ी अच्छा बन गया था। मैं जितना मुझे उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा ही अच्छा बन गया था मेरे उम्मीद से। तो यहाँ पे मैंने अर्जेंट में फटाफट इसको बनाया, सिला कि मैं शाम को इस ड्रेस को वेयर करूँगी। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो गया ना शाम को कि मैं इस ड्रेस को वेयर ही नहीं कर पाई। पहना था सिर्फ चेक करने के लिए कि कैसा बना था, सब बोल रहे थे बहुत अच्छा बना था, बट मैं नहीं पहन पाई। तो ये मेरे दिमाग में था। ये बहुत ज़्यादा लंबा ड्रेस था, नीचे जो ये लगा हुआ था ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्रिटी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अब गर्मियाँ वगैरह आ रही है तो मैं इसका ना क्यों बाजू बना लेती हूँ। इसमें बिना बाजू का था, स्लीव्स इसमें नहीं थे अटैच,
तो इसीलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद भी बहुत अच्छा वन पीस बन गया था। पहले ये गाउन था, उसके बाद मैंने जब इसे कन्वर्ट किया तो इसको मैंने वन पीस में बना लिया। बहुत सिंपल था, कुछ ज़्यादा प्रोसीजर तो नहीं था तामझाम, बट बनने के बाद बस मैं यही चाहती थी कि रिज़ल्ट अच्छा आए। तो रिज़ल्ट जो था फाइनली अच्छा ही आया था। मैंने थोड़ी इसमें मेहनत करी थी और 1.5 घंटे में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि फिर बीच बीच में मैं काम भी कर रही थी और बच्चों वगैरह को भी देख रही थी। बच्चे आ गए थे दोपहर में ही खेलने के लिए बेटे के साथ। तो यहाँ पे जो मैंने एक साइड ना चौड़ी लास्टिक लगाई थी और दूसरी तरफ पतली वाली लास्टिक लगाई थी, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको वीडियोस में कि मैंने कैसा बनाया था। तो ये सारा मेरा था। उसके बाद बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया और जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो शेयर करी थी ना, वो रात के 12 बजे की थी, जिस दिन बिग बॉस फाइनल था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे आई विशाल मेगा मार्ट में, को शॉपिंग किया हमने। और ये सारी शॉपिंग मैंने किस लिए किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे बेटी जो है डंबल देख रही थी कि मेरे से उठेगा कि नहीं। उसको एक्चुअली ये डंबल वगैरह बहुत पसंद है उसको, तो वो यहाँ पे अपना देख रही थी कि कैसा है। फिर उसके बाद हम मार्केट में गए, लोकल मार्केट में मैं गई। उसके बाद जैकेट लेकर आई एक और। इससे पहले ब्लैक वाला जो मैं लेकर आई थी 1800 रुपये का, वो हस्बैंड को पसंद नहीं आया। वो मैं किसी को जो है दे दूँगी जिसको ज़रूरत होगी। महंगा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद को वो दे दूँगी। और यहाँ पे एक दाम की शॉप, यहाँ पे विंटर वाले आते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उनकी बहुत बड़ी शॉप लगी हुई थी। तो ये 1350 रुपये की मिली, जिसका मैंने आप लोगों को प्राइस भी दिखा दिया। और एक दाम, नो बार्गेनिंग। ये रिवर्स सिवर जैकेट है, मतलब 2 साइड से आप इसे पहन सकते हो। एक साइड ग्रीन है, दूसरे साइड ब्लैक है। आप दोनों साइड से इस जैकेट को पहन सकते हो। इस बार ये वाली जैकेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने मम्मी के लिए क्या गिफ्ट पैक किया, क्या सोने चांदी, पायल, साड़ी, क्या क्या दिया। अब मैं आप लोगों को फ्रंट में आपको बता रही, सब एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैंने अपने मम्मी के लिए क्या क्या गिफ्ट भेजा है। गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं आप लोगों को ना कुछ सामान दिखा रही हूँ जो कि मैं अपने मम्मी के लिए भेज रही हूँ। एक्चुअली हमारे घर पे वेडिंग है किसी की, तो उसके पर्पज़ से मैं मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट भेज रही हूँ, कुछ चीज़ें भेज रही हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं मम्मी के लिए क्या क्या चीज़ें भेज रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ 1 बाय 1 से कि मैं, और कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर करी है। हो सकता है तो मैं उसे डायरेक्ट भेजूँगी और मम्मी को बोलूँगी कि वीडियो बना के मुझे भेज देगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने मम्मी के लिए क्या क्या भेज रही हूँ, अपने खुद की मम्मी के लिए, यानी कि अपने मायके भेज रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैं ये वाला ब्लाउज का पीस भेज रही हूँ। ये देख सकते हैं, पूरा मिरर वर्क से कढ़ाई है, पूरा धागे और मिरर वर्क का। ये मुझे एक साड़ी के साथ मिला था जिसे मैंने स्टिच नहीं करवाया था, तो मैं मम्मी के लिए भेज रही हूँ ताकि मम्मी किसी भी साड़ी के साथ अपना वेयर कर सके। ये ऑरेंज कलर के शेड में है। और दूसरा मैं क्या भेज रही हूँ, दूसरा ब्लाउज की बात करते हैं। ये मैं 2 ब्लाउज के पीस खरीद के लेकर आई हूँ 90 सेंटीमीटर। एक ये पिंक रानी कलर का और एक ब्लैक कलर का, जो कि मम्मी घर में गर्मियों में पहनती हैं, रूबिया 2x2 के कपड़े का। तो 2 मैंने ये खरीदे हैं। चलो फटाफट दिखाती हूँ। एक मम्मी को ये वाली साड़ी भेज रही हूँ जिसका मैंने फॉल पिको करा के रखा हुआ था। और आप सबको पता है कि ये साड़ियाँ जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए मंगाई थी, रिव्यू के लिए मंगाई थी। और मैंने पहन के सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई है, उसके बाद एज इट इज़ रख दिया था मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, तो साड़ियाँ रखी हुई थी। तो ये एक साड़ी मैं भेज रही हूँ अपने मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को ना इस तरीके की जो साड़ियाँ है ना पहनने में अच्छा लगता है गर्मियों में। उनको जॉर्जेट की साड़ियाँ जो है ना बहुत अच्छी लगती है पहनने के लिए। तो एक मैं ये भेज रही हूँ। ये एक्चुअली डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है जिसपे पूरी साड़ी पे फ्लावर प्रिंट है, बहुत सुंदर लगेगी मम्मी के ऊपर। और एक साड़ी मैं ये वाली भेज रही हूँ, ये मल्टी कलर वाली, ये भी जॉर्जेट की साड़ी है। मैं ये वाली साड़ी इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि मम्मी को घर में पहनने के लिए चाहिए। इसमें फॉल पिको मैं नहीं करा पाई हूँ, तो इसको ऐसे ही मैं भेज रही हूँ पैक करके। और ये हो गई 2 साड़ी और 3 ब्लाउज, ये मैं मम्मी के लिए भेज रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये वाला चूड़ी का पूरा सेट भेज रही हूँ, देख सकते हैं 2 आगे पीछे और एक बीच में कड़ा है।
तो मम्मी को मैंने वीडियो कॉलिंग पे सारा दिखा दिया है, जो जो उनको पसंद था मैं वही चीज़ें भेज रही हूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं भेज दूँ और वो पहने ना, तो उनकी पसंद से ही सारी चीज़ें भेज रही हूँ। एक ये वाली चूड़ी का पूरा सेट मैं भेज रही हूँ ताकि जो भी फंक्शन रहे वो ईज़िली पहन सके। एक मैं ये जो है पिंक कलर का भेज रही हूँ, मन करेगा तो घर वगैरह में मेरी भाभी पहन लेगी, मुझसे वैसे तो छोटी है, मेरे छोटे भाई की वाइफ है। तो एक मैं ये भेज रही हूँ, और उसके बाद एक मैं ये गोल्डन का सेट भेज रही हूँ, ये वाला भी आगे पीछे लगा के जो है पहन लेगी मम्मी इस तरीके का, और 4 कड़े भी है। तो एक गोल्डन और एक सिल्वर मैंने रखा है। अगेन मैंने 4 कड़े ये वाले रखे हैं जो कि कलरफुल है, देख सकते हो आप लोग। ये वाले मैं भेज रही हूँ, देखिए, ठीक है। और उसके बाद 4 कड़े मैं ये वाले भेज रही हूँ, ये भी गोल्डन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है, ये भी मम्मी पहन लेगी घर वगैरह में भी। तो ये सारी चूड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने खरीद के रखी हुई है, वेयर नहीं करी हुई है, बहुत कम 1-2 बार वीडियो में ही मैंने अगर पहनी है तो पहनी है। और एक मैं ये गोल्डन कलर की पूरी चूड़ियों का सेट लेकर आई थी, मम्मी को इस तरीके की चूड़ियाँ जो है ना बहुत पसंद आती है। ये पूरा 2 दर्जन चूड़ियाँ है जो कि मैं भेज रही हूँ मम्मी के लिए। उसके बाद मैं क्या भेज रही हूँ, उसके बाद मैं एक रिंग भेज रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये वाली रिंग भेज रही हूँ जो कि बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, मैंने मंगाई थी। ये देखिए, ये वाली मैं मम्मी को रिंग भेज रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, देखिए। तो ये मम्मी पहन लेगी। और दिखाती हूँ मैं आपको, 2 कड़े का सेट मैं ये वाला भेज रही हूँ घर में पहनने के लिए, कि घर में अपना पहन लेंगी, फंक्शन वगैरह रहेगा तो फंक्शन वगैरह जब होता है तो लोग आते जाते रहते हैं, तो इस तरीके की अपना चूड़ियाँ पहन के रख सकती है। और एक मैं साड़ी पे, जैसे कि मैं बनारसी सिल्क साड़ी भेज रही हूँ मम्मी को, तो उसकी वो जो मैंने साड़ी ऑर्डर करी है वो मिंत्रा से ऑर्डर करी है, बहुत सुंदर है। मैंने अपने करवा चौथ की जब साड़ी मंगाई थी वो भी मिंत्रा से मंगाई थी, तो बहुत सुंदर निकली थी। ये पतला सा गले के लिए मम्मी को भेज रही हूँ ताकि मम्मी शादी वगैरह में अपना ये वेयर कर ले आराम से। ये हो गया। और उसके बाद मैं ये वाला कान का सेट भेज रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा बड़े नहीं पहनती है, छोटे ही पहनती है। ये देखिए फोकस नहीं कर रहा है, ये हो गया। और एक मैं ये भेज रही हूँ मम्मी के लिए, ये पायल कह लीजिए, छागल कह लीजिए, बहुत मोटे साइज का है ये पहनने के लिए मम्मी को मैं भेज रही हूँ। ये सारी चीज़ें भेज रही हूँ और बोलूँगी कि अपने वीडियो भी बना लेगी मम्मी, क्योंकि ये सारी चीज़ें। और एक मैं ये बॉक्स जो है पैक करा है ये वाला, ये भेज रही हूँ। तो और एक मेरे को कुछ 1-2 चीज़ें और लेनी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं और क्या भेज रही हूँ थोड़ी देर में, कि और क्या क्या चीज़ें मैंने जो है पैक करा है भेजने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने मम्मी के लिए भेज रही हूँ ताकि उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। शादी है, घर में शादी फंक्शन है, तो वो अपना चीज़ें बदल बदल के पहने, अच्छा लगेगा। ठीक, और मुझे तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं जा नहीं पाऊँगी तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं से भेज दूँ। और तो ये सारी मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें मैं जो है मम्मी को दे रही हूँ। इसको मैं एज ए टीज पैक कर देती हूँ बॉक्स में रख के, जो सामान जिसमें था उसी में मैं पैक करके आराम से भेज दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मम्मी को पहुँच जाएगी। तो जो जो चीज़ें मम्मी पहन सकती है ना, मैं वही चीज़ें पैक कर रही हूँ, ठीक है, एज इट इज़। इसके बॉक्स में मैं इसकी ये पायल पैक कर दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं मम्मी के लिए भेज रही हूँ। चलो 11 बज गया है। घर के काम मैंने ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर दिए हैं, झाड़ू वगैरह लगा दिया है, चाय नाश्ता भी सब हो चुका है। और अब बस जो है मेरे को नहाना है और लंच देखना है। ये बॉक्स में इसी तरीके से मैं पैक करके अच्छे से भेज दूँगी ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने मम्मी के लिए पैक करी है। तो आप लोग बताना कि आप लोग भी अपने मम्मी के लिए कोई चीज़ लेते हो, पैक करते हो,
बेचते हो तो कितनी खुशी मिलती है। मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, कुछ फर्ज बेटियों का भी होता है, बेटियों को भी थोड़ा बहुत करना चाहिए अपने मम्मी के लिए। मैं तो हमेशा से करती हूँ। चलो, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है पैक करी है। चूड़ियाँ टूटे ना, जिसके लिए मैं इसको बहुत सेफ्टी के साथ पैक कर, अच्छे से पैक कर करके रख रही हूँ, ताकि चूड़ियाँ जो है ख़राब ना हो और ये सारी चीज़ें बहुत आराम से और अच्छे से चली जाए। तो मैंने बोला था वीडियो में आप लोगों को कि मैं जो है मम्मी के लिए कुछ चीज़ें, एक तो मैंने ये वाली भी निकाली थी लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, बोल रही है इतना हैवी मैं नहीं पहनूंगी, तो फिर मैंने इसको निकाल दिया। तो जो जो चीज़ें वो पहन सकती है बस उसी का मैंने वो करा है, ताकि वो आराम से जो है पहन ले। चलो, और शादी के दिन के लिए मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए एक चीज़ और भी मेरे को निकालनी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो चीज़ क्या है, क्या क्या मैं भेजूँगी और अभी मैं और क्या क्या चीज़ें डालने वाली हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, इस वीडियो का एंड करने से पहले। तो देखो, इस थैले में ना पूरा ये आ चुका है। देखो, एक साड़ी तो नहीं आ रही है, ये इसमें 3 ब्लाउज और एक साड़ी बहुत आराम से आ गई है। तो इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये थैला बहुत ज़्यादा छोटा है। और एक ये वाली साड़ी हो गई। अभी बेटी उठेगी तो उसको बोलूँगी सारा पैक करेगी, मेरा पैक कर देगी कोरियर, तो ये सारा अच्छे से हो जाएगा क्योंकि उसको पैकिंग वगैरह का ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा इस तरीके से मैं बॉक्स में पैक कर करके भेजूँगी। ये कार्टून के बॉक्स है, तो सारा चीज़ कोरियर आराम से हो जाएगा। अब चूड़ियाँ है और जो टूटने वाली चूड़ी थी उसको मैंने साइड कर दिया, जो कड़े कड़े हैं उसको मैंने साइड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं पैक करती हूँ और तैयारी करती हूँ इसको भेजने की। ठीक है, मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। और जो चीज़ें मैं भेज रही हूँ वो भी पहले मैं मम्मी को दिखाऊंगी, पसंद आएगा तो भेजूंगी, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो नहीं पहनती तो वो फिर मेरे को रिटर्न वो करना पड़ता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। बताना आप लोग मुझे कमेंट में कि आप लोगों को कैसी लगी और ठीक भी है कि नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से वो भी मम्मी को दिखा के ही भेज रही हूँ कि उनको पसंद है कि नहीं। वीडियो कॉलिंग पे अभी मेरी बात हुई थी तो मैंने सारा दिखा दिया है कि ये चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए पैक करी है। ठीक है, ओके हो गया, डन हो गया, तो मैं भेज रही हूँ। चलो, मिलती हूँ चाय पी के, चाय पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा थोबड़ा वगैरह सही करूँगी, घर के काम भी करने हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। तो एक मैं ना ये वाला हैंड पर्स भेज रही हूँ वेडिंग के मतलब का। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मतलब चांदनी चौक से ख़रीदा था। और चांदनी चौक दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है। दिल्ली में एक से बढ़कर एक चीज़ें मिलती है, खाने की, पीने की, शॉपिंग की। और सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली चांदनी चौक में साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। अगर मुझे मौका मिलता ना चांदनी चौक जाने का तो मैं साड़ियाँ वहीं से मंगा के भेजती, क्योंकि मैं अपने भाई की शादी में जो है वहीं से 25 से 30 साड़ियाँ खरीदी थी होलसेल के रेट में। अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली आते हो ना तो एक बार चांदनी चौक विजिट जब आप करते हो ना तो दिल्ली की जो फेमस चीज़ें हैं ना उसे ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि अगर आप दिल्ली आ रहे हो घूमने के पर्पज़ से और दिल्ली की फेमस चीज़ें ट्राई नहीं करी तो फिर आपका दिल्ली आना और घूमना सब मतलब वेस्ट है। क्योंकि दिल्ली में इतनी सारी फेमस चीज़ें हैं कि अगर आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करते हो ना तो फिर आपका, अगर दिल्ली आके भी आप अपनी पुरानी चीज़ें ही करते हो तो फिर दिल्ली का नया एक्सपीरियंस लेना बनता है। अगर आप दिल्ली आ रहे हो घूमने, फर्स्ट टाइम आ रहे हो चाहे सेकंड टाइम आ रहे हो, तो दिल्ली का जो है चांदनी चौक मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली के जो है कमला मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में आ रहे हो, घूम रहे हो, विजिट कर रहे हो तो आप दिल्ली के जो भी फेमस चीज़ है जैसे छोले भटूरे बहुत सस्ते होते हैं लेकिन बहुत अमेजिंग होते हैं। अगर दिल्ली के आपने छोले भटूरे ट्राई नहीं किए, दिल्ली के आपने छोले कुलचे ट्राई नहीं किए और चांदनी चौक के आपने पराठे ट्राई नहीं करे तो फिर मतलब कंजूसी करके क्या ही मिलेगा गाइज। अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो इन सब चीज़ों पे पैसा वेस्ट करो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ना आपको लाइफ टाइम जो है याद रहने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में इतनी सारी फेमस चीज़ें और आप दिल्ली में आ रहे हो, चांदनी चौक घूम रहे हो तो आप पराठे वाली गली ना जाओ तो मतलब सब वेस्ट है, सब आपका घूमना वेस्ट है।
क्योंकि आप सबको पता है कि अक्षय कुमार जी पराठे वाली गली से मतलब दिल्ली चांदनी चौक से ही है, और दिल्ली का पराठा गली सबसे 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 ज़्यादा फेमस है। और आपको अनलिमिटेड पराठे मिलेंगे, जितने आपने पराठे सोचे भी नहीं होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको दिल्ली में चांदनी चौक में पराठे मिलते हैं। केले के मतलब मैं नाम भी नहीं गिना सकती हूँ, इतने सारे पराठे मिलते हैं। क्योंकि मैं जब अपना ज्वेलरी का बिजनेस करती थी ना, मैं जब भी चांदनी चौक जाती थी ना, तो पराठे वाली गली में ही किनारी बाजार से वो सामान मैं जब लाती थी, तो बिना पराठे की थाली खाए मैं घर वापस ही नहीं आती थी। मतलब टू गुड गाइज, वहाँ की आपने लस्सी नहीं ट्राई करी तो फिर आपका आना बेकार है। अगर आप दिल्ली आके भी दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी चावल खा रहे हो तो फिर मतलब पैसा लगता है भाई। ऐसी अगर आप किसी अदर शहर में जा रहे हो तो 2 पैसे जो है ना खर्चे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घूमने भी जाते हैं लेकिन सोचते हैं कि हमारे पैसे खर्चे हो जाएंगे, तो कुछ लोग मतलब अलग चीज़ें देखते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो ना तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, जैसे डिमसिम हो गया। अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो तो मेट्रो का जो सबसे फेमस चीज़ है, मोमोज ना खा के डिमसिम खाओ, बहुत टेस्टी अमेजिंग होती है। और दिल्ली में बहुत सारी जो मेट्रो स्टेशन होते हैं ना, वहाँ पे एक से बढ़कर एक आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, वो ट्राई कर सकते हो आपको। और अगर आप इंडिया गेट जाते हो तो वहाँ पे अगर आपने इंडिया गेट के पूरा जो इंडिया गेट है जो उसका पूरा गार्डन नहीं घूमा तो फिर आप समझ लो कि इंडिया गेट पे कुछ मतलब आपने दिल्ली घूमी ही नहीं है। वहाँ पे बच्चों के लिए राइड होती है, बहुत अमेजिंग राइड होती है, आपने वो राइड नहीं किया तो मतलब अगर आप गाइड कर रहे हो, जो आपका गाइड है वो आपको इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है आपको घुमाने में, आपको चीज़ें नहीं बता रहा है, तो फिर वो आपका गाइड ना किसी काम का नहीं है। तो दिल्ली अगर आप आ रहे हो ना, दिल्ली बहुत 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 अच्छा शहर है, मुंबई से भी ज़्यादा अच्छा शहर है। मुंबई में तो जूहू वगैरह है, लेकिन दिल्ली में आपको एक से बढ़कर एक खाने का एक्सपीरियंस करना चाहिए अगर आप दिल्ली आ रहे हो फर्स्ट टाइम। तो मेरा मानना है, क्योंकि दिल्ली में खाना बहुत 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 ज़्यादा सस्ता है और दिल्ली में रहना बहुत ज़्यादा महंगा है। मुंबई में रहना सस्ता है, खाना महंगा है, सिंपल सी बात है। अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली में ज़्यादा खाने के पैसे नहीं लगते हैं। तो दिल्ली अगर आओ तो कंजूसी ना करके आप पैसे खाने पीने पे लगाओ, क्योंकि आप इतने सारी चीज़ें ट्राई करके जाओगे ना दिल्ली से कि आपका दिल जो है ना खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में सच गाइस फूड ना फूड का कोई जवाब ही नहीं, आपको एक से बढ़कर एक फेमस फूड खाने को मिलेंगे। दिल्ली चांदनी चौक के समोसे, अगर आप सदर बाज़ार के समोसे देसी घी के वो मदन लाल के समोसे अगर नहीं ट्राई करे तो आपने कुछ भी नहीं ट्राई किया। बहुत है गाइस, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप नॉलेज लेकर आओ। अगर आप यहाँ पे दिल्ली घूम रहे हो ना तो अच्छी चीज़ें ट्राई करो, छोले भटूरे खाओ, छोले कुलचे खाओ। मतलब ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस आपको रहेगी लाइफ टाइम के लिए कि हाँ आप दिल्ली गए थे तो ये सारी चीज़ें खाए हो। अगर दिल्ली आते हो तो खाने पीने में पैसा खर्च करो, और कंजूसी करनी है तो दिल्ली मत आओ। और दिल्ली में सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे फेमस मार्केट है जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारे कपड़े शॉपिंग हर चीज़ मिल जाती है। तो दिल्ली आओ तो जी भर के खाओ और शॉपिंग करो जी भर के, क्योंकि दिल्ली जो है ना बहुत बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। और कपड़ों के लिए एक से बढ़कर एक कतरन मार्केट जो है हमारे दिल्ली का सबसे फेमस है। मैं बहुत सारी चीज़ें है गाइस। अगर आप दिल्ली आ रहे हो ना, चीज़ें नहीं खरीद रहे हो या फिर किसी के भरोसे आ रहे हो कि हाँ हम किसी के भरोसे आ रहे हैं, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमें दाल चावल रोटी मिल रही है, तो मत आओ। अगर आ रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, मतलब इंजॉय के पर्पज़ से आ रहे हो ना, तो चीज़ों में ना थोड़ा खर्चा करना बनता है ना गाइस। तो दिल्ली बेस्ट है, फूड के लिए फेमस है काफ़ी, आप इंजॉय कर सकते हो एक से बढ़कर एक फूड। अगर आप मतलब बाहर घर से बाहर निकल रहे हो ना तो घर से बिल्कुल खा के ही मत निकलो, कुछ खा के मत निकलो, बाहर निकलो। एक से बढ़कर एक चीज़ें जो मिलती है ना आपको, थोड़े थोड़े दूर पे जो स्ट्रीट फूड मिलते हैं ना वो बकवास या बेकार नहीं होते, एक से बढ़कर एक यहाँ पे फेमस फूड मिलते हैं। स्ट्रीट फूड भी जो है बहुत अच्छी होती है, यहाँ के छोले भटूरे स्ट्रीट में आते हैं। और अगर आप चांदनी चौक जा रहे हो तो एक जो है बहुत फेमस मिठाई की शॉप है जहाँ पे आपको छोले भटूरे एक नंबर के मिलेंगे, और इतना मतलब साफ़ सफाई, एक से बढ़कर एक वहाँ पे लस्सी एंड आपको छोले भटूरे एक से बढ़कर एक चीज़ें खाने को मिलेगी। डोसा आप खा सकते हो दिल्ली में आके, तो
बनता है ट्राई करना। अगर आप दिल्ली में हो, आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली फूड के मामले में कितना ज़्यादा फेमस है। सो गाइज चलो मैं अपने घर के काम को कंटिन्यू करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेगी और मैं क्या करूँगी वो आपको मैं वीडियो में दिखाती जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो यार, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो और बहुत 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 ज़्यादा दिन पे दिन ना व्यूज़ जो है ना ऐसे 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 घटते ही जा रहे हैं। मतलब 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। कभी कभी मन तो ऐसा करता है कि सब छोड़ छाड़ दो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो टाइम पास हो तो रहा है ना, कुछ तो करना चाहिए ना टाइम पास। वैसे तो टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सारी चीज़ें करती हूँ। घर के काम भी है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी बताती हूँ आपको और क्या कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग में।